नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी को कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और जो चैप्टर उसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज डज इंडिया पजेस। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर मान लीजिए 100% वाटर है तो आपको बताना है इंडिया में कितना परसेंट वाटर है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंडिया का जो वाटर का परसेंटेज है वो है 4% ऑफ दी वर्ल्ड्स वाटर, मतलब वर्ल्ड्स के वाटर रिसोर्सेज का 4% जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। और इंडिया को सपोर्ट कितनी पॉपुलेशन को करना है, तो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है इतने परसेंट वाटर से। तो आप क्राइसिस समझ सकते हैं किस तरीके की है वाटर की भारत में। व्हाट इज द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो कितना ऐसा वाटर है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है भारत में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो इतना वाटर है जो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है इंडिया में। विच रिवर बेसिन डज नॉट फुल्ली हार्नेस इन टर्म्स ऑफ वाटर यूज। तो कौन सी ऐसी रिवर बेसिन है जो अभी तक फुल्ली हार्नेस नहीं करी गई है वाटर यूज में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कृष्णा करी गई है, गोदावरी भी है, कौन नहीं करी गई है, तो गंगा नहीं करी गई है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल तो यहाँ पे ज़्यादा है वाटर का, लेकिन इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज अभी तक नहीं किया गया है। विच स्टेट यूजेज अ हाई प्रोडक्शन फॉर इट्स ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। तो हाई प्रपोर्शन, जो हाई प्रोडक्शन नहीं हाई प्रपोर्शन है, तो विच स्टेट यूजेस अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा स्टेट जो है यूज़ कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है केरला, दूसरा दिया है पंजाब। यही पंजाब जो है वो सही है इसका आंसर। 85% अप्रॉक्सीमेटली जो है सोन एरिया जो है इरिगेटेड है, और मेनली जो इरिगेशन होता है पंजाब में वो ग्राउंड वाटर से होता है। और ग्राउंड वाटर से जब इरिगेशन होगा तो आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, और ये पंजाब में देखने को मिल रही है सिचुएशन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो कितना परसेंट सरफेस वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है इंडिया में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 50%, 70%, 89% इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब सरफेस वाटर जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सरफेस वाटर, तो यही आपसे पूछा गया था। तो कितना परसेंटेज सरफेस वाटर का यूज़ हो रहा है, 89%। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर नीड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इरिगेशन की नीड क्या है ये बताना है। तो लैक ऑफ रेनफॉल इंडिया में है तो नहीं। अनइवन टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये बिल्कुल सही है। देखिए स्पेशल का मतलब क्या होता है, जगह जगह से जगह जगह पर जो रेनफॉल का वो होता है, पैटर्न होता है, वो चेंज होता है। पहली चीज़ तो है कहीं ज़्यादा रेनफॉल होती है तो कहीं कम होती है। टेम्पोरल का मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंजेस होता है। ठीक है, अब कोई ऐसा है कि कहीं बहुत देर के लिए रेनफॉल हो रही होगी, कहीं पे कम देर के लिए हो रही होगी, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और सीजन्स का भी इसमें रहता है कि अलग अलग सीजन में रेनफॉल होती है, तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मानसून है तो मानसून बहुत खतरनाक तरीके का होता है, उसको प्रेडिक्ट आसानी से नहीं किया जा पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से इरिगेशन की ज़रूरत है इंडिया में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है विच क्रॉप रिक्वायर्स द हाईएस्ट इरिगेशन सपोर्ट। तो किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको बताना है। तो पल्सेस को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल सीड्स को भी कम, लेकिन राइस जो है ये एक खारिफ क्रॉप है, और साथ ही साथ इसमें जो वाटर का अमाउंट चाहिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आप ऐसे एरियाज़ में राइस का प्रोडक्शन देखेंगे जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है या ज़्यादा वाटर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ग्राउंड वाटर या कोई और तरीके का वाटर। ठीक है, तो इरिगेशन यहाँ पर अच्छा होना चाहिए जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट हैज़ इंटेंसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन वेस्ट बंगाल लेड टू। अब देखिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है था बहुत तेज़ी से हो रहा था वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लिया जाता है तो आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो जाता है वाटर में, मतलब आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ जाता है, और वही वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। तो आर्सेनिक कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम कहाँ की है इंडिया में, वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा है इस समय। आगे बढ़ते हैं, विच एक्ट रेगुलेट्स वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। तो वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए
कौन सा एक्ट है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये नहीं है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यही जो एक्ट है ये वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करता है इंडिया में। इन्वायरमेंटल राइट्स एक्ट गलत है, क्लीन वाटर एक्ट अभी कुछ नहीं है। ठीक है, 10th पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच प्रोजेक्ट इज एम्ड एट इंश्योरिंग इरिगेशन टू एवरी फील्ड इन इंडिया। तो एवरी फील्ड मतलब हर एक फील्ड तक इरिगेशन पहुंचना चाहिए, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो पहला दिया गया जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का मेनली पर्पस ये था कि टैप वाटर जो है वो पहुंचाया जाएगा हर एक घर तक। ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं है। अटल भूजल योजना का मतलब क्या था कि जो ग्राउंड वाटर है इसको इंक्रीज किया जाएगा, ये भी इसका पर्पस नहीं है। यहाँ पर आप थर्ड देखेंगे तो PMKSY लिखा हुआ है। तो PMKSY का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना है, ये मेनली इरिगेशन से रिलेटेड है और हर एक फील्ड तक इरिगेशन पहुंचना चाहिए, ये इसका मेनली एम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो होता है, जो मेनली सरफेस पे पानी रहता है, उसका मेन सोर्स क्या है। तो उसका मेन सोर्स रिवर है। ठीक है, तो रिवर उसके मेन सोर्स होते हैं। सोर्स क्योंकि पूछा गया तो रिवर है। ठीक, आगे बढ़िए। इन विच स्टेट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी इन बिल्डिंग्स। तो देखिए, आपको पता होगा साउथ इंडिया में जो वाटर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं हैं, वो साल भर नहीं बहती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता। जबकि नॉर्थ इंडिया में जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से जो यहाँ पर रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं, साल भर बहती रहती हैं। तो यहाँ पर उतनी वाटर की क्राइसिस नहीं है जितनी सदर्न स्टेट्स में है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया। हालांकि ये होना तो नॉर्थ इंडिया में भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कंपलसरी, और ये मेनली कहाँ पर है, किस स्टेट में, तमिलनाडु में है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर यूज़। तो ग्राउंड वाटर जो ओवर यूज़ हो रहा है इसका मेन चैलेंज क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्राउंड वाटर जब ओवर यूज़, जो ग्राउंड वाटर है उसको जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपको पता है जो ग्राउंड वाटर का टेबल है या वाटर का लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जिससे आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो सॉइल इरोजन गलत है, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स भी गलत है, फॉलिंग वाटर टेबल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। व्हाट इज द टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ग्राउंड वाटर पोटेंशियल कितना है ये पूछा गया है। तो इंडिया का ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है 432 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो इतना है, तो मतलब 432 क्यूबिक किलोमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर हम लोग में, मतलब पूरे भारत में ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। व्हाट इज कुंड इन राजस्थान यूज्ड फॉर। तो देखिए कुंड क्या होते हैं, अब आपको कुंड पता होगा, बहुत बड़े बड़े से पहले बनाए जाते थे, तालाब टाइप के बनाए जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं को कुंड कहा जाता था। मेनली इसमें वाटर को स्टोर किया था, तब वाटर हार्वेस्ट किया जाता था। तो इसमें मेनली क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनता था। और ये राजस्थान में, क्योंकि आपको पता होगा वाटर की कमी है यहाँ पर, तो वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था कुंड को। और मेनली बहुत पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम से ही बनते आ रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर का इनमें कौन सा सोर्स नहीं है। तो लेक्स, पॉन्ड, ट्यूबवेल्स और टैंक्स। तो सरफेस वाटर का सोर्स इनमें कौन सा नहीं है। तो ट्यूबवेल जो है ये सरफेस वाटर का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, ये किसका सोर्स है, ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर का सोर्स है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का सोर्स है। बाकी लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, टैंक हो गए, सब सरफेस वाटर के ही सोर्सेज होते हैं। व्हाट इज मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया विद हाई वाटर पोटेंशियल। तो मेजर रिवर बेसिन है, वाटर पोटेंशियल हाई है, कैचमेंट एरिया हाई है, तो ये किसका है, गंगा का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 में आइए। व्हाट कॉजेज सैलिनिटी इन पंजाब एंड हरियाणा सॉइल्स। तो पंजाब और हरियाणा की मिट्टियों में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी आ गई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न रेनफॉल तो नहीं है, फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ भी नहीं है, इंटेंसिव इरिगेशन है, मतलब इरिगेशन इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पूरी ख़त्म हो जाती है और सॉइल सैलाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है सैलिनिटी ऑफ सॉइल की, मेनली पंजाब और हरियाणा रीजन में। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड नीरू मीरू
प्रोग्राम, अब नीरू मीरू प्रोग्राम जो है ये किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? तो ये वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है जो आंध्र प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है। व्हाट इज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ट्रेंड इन इंडिया? तो पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है ये भारत में बढ़ रही है कि घट रही है कि स्टेबल है कि फ्लक्चुएट कर रही है? तो डिक्रीज कर रही है, कम होती चली आ रही है। ठीक है, 21 पे आते हैं। व्हाट इज अटल भूजल योजना मेनली फोकस्ड ऑन? तो अटल भूजल योजना जो है ये किससे रिलेटेड है? तो रिवर लिंकिंग से नहीं रिलेटेड है, ये कोस्टल वाटर कंजर्वेशन से भी नहीं रिलेटेड है। ये नाम से पता चला होगा, भूजल, भू मतलब होता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। What is the share of industrial sector in ground water use? अब ग्राउंड वाटर यूज में इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना यूज कर रहा है ग्राउंड वाटर को? तो ये 5%, मतलब 5% जो ग्राउंड वाटर है वो कौन यूज कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो रहा है इंडिया में। What was the water availability from precipitation annually in India? तो एनुअली जो वाटर अवेलेबिलिटी थी प्रेसिपिटेशन से वो कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी पूछा गया है प्रेसिपिटेशन से कितनी होती है इंडिया में, मतलब जब बारिश होती है पूरे साल भर में इंडिया में तो कितना पानी बरसता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, कितना वाटर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर का पानी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया? देखिए ज़्यादातर रिवर अगर आप देखेंगे इंडिया में वो पोल्यूटेड है, लेकिन आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा जो रिवर पोल्यूटेड है वो कौन सी है? तो अगर यहाँ पर दामोदर ऑप्शन में होता तो हम दामोदर टिक लगाते, लेकिन दामोदर नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है यमुना, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है इंडिया में फिलहाल अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विच रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड इन अहमदाबाद? तो अहमदाबाद में आपको बताना है सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सी है। तो माही नहीं है, ताप्ती भी नहीं है, और जिसको तापी कहते हैं, साबरमती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माही के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ऐसे निकलती है फिर ऐसे, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको 2 बार कट करती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जोहाद इन राजस्थान? अब राजस्थान में जोहाद किसको कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। रिलीजियस साइट है, गलत। चेक डैम और पॉन्ड्स फॉर वाटर स्टोरेज? तो ये चेक डैम होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेनली इस छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जिनको जोहाद कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी? बहुत पुरानी पॉलिसी है, 2012 की है, तो इसका की फीचर आपसे पूछा गया है क्या है। तो वाटर एज फ्री गुड बिल्कुल गलत। नो प्राइसिंग ऑफ वाटर बिल्कुल गलत, इससे तो ओवर यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्रीटिंग वाटर एज इकोनॉमिक गुड, ये बिल्कुल सही है। तो वाटर को एक इकोनॉमिक गुड की तरह ट्रीट करना है जिससे उसका ओवर यूज़ कम हो सके, मिस यूटिलाइजेशन ना हो सके, तो उसी के लिए चीज़ करी गई थी। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ जल क्रांति अभियान? अब जल क्रांति अभियान जो है इसका मेन एम आपसे पूछा गया है क्या है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी नहीं है, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना, मतलब सभी लोग को वाटर अवेलेबल हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें जल क्रांति अभियान में आती है। विच स्टेट हैज़ लीस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सबसे कम करता है? तो ग्राउंड वाटर सबसे कम यूटिलाइज करता है कौन? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जो है आपको पता होगा कोस्टल स्टेट है, और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है, इस वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल तो अच्छा है। ठीक है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, कम ही है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल भी बहुत ही यहाँ पर बुरा तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन होता है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ही कम है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज वाटरशेड मैनेजमेंट फोकस ऑन? अब वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये किस पे फोकस करता है? तो देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट मेनली जो है अर्बन ड्रेनेज पे करेगा, बिल्कुल गलत है। वाटर एंड लैंड कंजर्वेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही है। तो वाटर का, लैंड का कंजर्वेशन के लिए होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पूरा लैंड एरिया है, ऐसे करके पूरा बना देते हैं, मान के चलिए पूरा एक लैंड एरिया है।
ठीक है। वाटरशेड जो है वो क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जैसे पानी बरसता है तो क्या होता है, वो नालियों से निकल के कहीं खराब जगह चला जाता है जिससे उसका कोई यूज़ नहीं रहता। तो क्या किया जाता है, इसको वाटरशेड डेवलप किया जाता है। वाटरशेड कैसे डेवलप किया जाता है कि कोई एक, मान लीजिए यहाँ पर एक तालाब टाइप का बना दिया गया और जहाँ पर भी पानी बरस रहा है उसका स्लोप जो दिया गया वो इसी तालाब की तरफ दे दिया गया। तो कहीं भी पानी बरसेगा वो सारा पानी कहाँ आ जाएगा, इस तालाब में आ जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो यही अब मेनली इससे क्या हो रहा है, इससे लैंड कंजर्व हो रहा है और साथ ही साथ वाटर कंजर्व हो रहा है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हो पा रहा है। मतलब जब तक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।